गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि जब हम सेल को हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब सुनिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। सेल मेम्ब्रेन एक तरह से वो लेयर है जहाँ से बेटा पानी का मूवमेंट होगा, अंदर जाएगा या बाहर आएगा एज पर द कंडीशन। जब आप देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें खीर बनाती हैं तो उसमें जो ये रेजिन्स किशमिश वगैरह डालते हैं तो वो फूल जाती है। ठीक है, तो कब किस कंडीशन में कैसा बाहर का सॉल्यूशन होगा तब पानी बाहर से अंदर ज़्यादा मात्रा में जाएगा, ओवरऑल नेट मोमेंट। और कैसे सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म से, सेल के अंदर से जो पानी है वो बाहर आएगा, और कैसी कंडीशन में कैसे बाहर के सॉल्यूशन के हिसाब से उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देखते हैं ना, कई बार आप सुनते हैं कि भाई उसको 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, तो उसमें क्या होता है बेटा, 0.9% नॉर्मलिटी का इनिशियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखिए अगर हम उसकी जगह सिर्फ पानी चढ़ा दें तो क्या चेंज होगा, हमारी सेल डैमेज हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम ये बात करने वाले हैं। हाइपो, बेटा वर्डों को तोड़ दीजिए। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स मोर, आइसो मीन्स इक्वल। ठीक है, एंड ये हमें पता है, वी आर अवेयर, इवन वी हैव गॉन इन आवर केमिस्ट्री पोर्शन दैट ए सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, द हाई अमाउंट, ठीक है, the substance, the material in which the solute is added, वो हो गया solvent। जैसे हम टीचर आपके घर गए, ठीक है, आपने जूस बनाया, तो जैसे पानी लिया, पानी में चीनी ऐड किया, ठीक है, तो चीनी क्या हो गया, सोल्यूट, पानी क्या हो गया, सोलवेंट। सिंपल बात है। तो अब ये जो बाहर का सॉल्यूशन है जिसमें आपने सेल को डाला है, अगर वो सॉल्यूशन, सुनिए ध्यान से, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे भी कोई ट्रिक तो माइंड में होना चाहिए बेटा समझने के लिए। जैसे हाइपो मीन्स लेस, टोनिक, टोन वर्ड यहाँ से ले लेना सोल्यूट से। अगर कम सोल्यूट है तो सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा है। तो जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, दैट मीन्स द सॉल्यूशन दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड इन दैट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर कंपेरिजन टू द सेल साइटोप्लाज्म। तो ओवरऑल मोमेंट क्या होगा पानी का बेटा, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ये ध्यान रखना। अब वही बात, उसको थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखते हुए दूसरे टॉपिक पे आ जाओ, कंसेप्ट पे आ जाओ। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स मोर, ठीक है, टोनिक वर्ड सोल्यूट से ले लेना। सोल्यूट ज़्यादा मतलब सोलवेंट कम हो जाएगा। फिर वही कह रहा हूँ बेटा, ये आपको सेल का साइटोप्लाज्म और बाहर का जो सॉल्यूशन है वहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा बेटा, देखिए सोल्यूट ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म से पानी बाहर आएगा, नेट मोमेंट उसका बाहर रहेगा। ठीक है, तो सेल विल गेट श्रिंक, सेल विल गेट श्रिंक, ये ध्यान रखना। ठीक है,
अगर आपने एक अंडे को लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया आपने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, पिचक जाएगा, ठीक है। उसमें भी एक अलग टर्म होती है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, लेकिन समझने के लिए इतना समझ। तीसरा है आइसोटोनिक, आइसो मानी इक्वल, जितना सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल से बाहर सॉल्यूशन में है पानी की, ठीक है, पानी की कंसंट्रेशन, उतना ही साइटोप्लाज्म के अंदर पानी की मात्रा है। तो क्या होगा बेटा, although there will be movement of water molecules, एंडोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, बट इन टोटो, ठीक है, देर विल बी नो चेंज इन द सेल, जितना पानी अंदर गया उतना बाहर आ गया, ठीक है। तो सेल के वॉल्यूम में कोई चेंज, सेल की शेप में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। So when we will put the cell in the isotonic solution, there will be no change in the cell shape, ठीक है। तो कब सेल सिकुड़ेगी, श्रिंक करेगी, कब स्वेल करेगी, और कब कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको माइंड में तुलना करनी है बेटा बाहर के सॉल्यूशन से, ठीक है। और देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब पानी अंदर जाता है उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, बाहर जब निकलेगा तो होगा एक्सोस्मोसिस। सो इन हाइपोटोनिक क्या होगा बेटा, हाइपोटोनिक, हाइपो मानी लेस, सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज़्यादा है, पानी अंदर जाएगा, सेल विल गेट स्वेल, देयर विल बी एंडोस्मोसिस, और ठीक है ज़्यादा होगा एंडोस्मोसिस। जब पानी बाहर निकलेगा सेल श्रिंक करेगी, कैसी कंडीशन में बाहर निकलेगा, पानी की मात्रा ज़्यादा बाहर निकलेगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सोल्यूट ज़्यादा है, सोलवेंट कम है, पानी के मॉलिक्यूल कम हैं, तो अंदर से बाहर आ जाएंगे, और आइसो में कोई चेंज नहीं होगा बेटा। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वन क्वेश्चन इज बीइंग पुट फ्रॉम, ठीक है, सच सॉल्यूशंस, सच कंडीशंस, सो गो थ्रू इट, ठीक, एंड इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ आल्सो। माइंड में पिक्चर बनाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।